5 साल बाद। डैड, खाना खाइए ना, कहाँ खोए हुए रहते हैं? मुझे जिल्ली का इंतजार है। वो वापस क्यों नहीं आया? वो बाहर गए हैं कि शंघाई में उनकी कोई मीटिंग होने वाली है, इसी सिलसिले में। तो फिर मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हें पता है क्या? क्या? जिली कहाँ है? प्रोफेसर जोंग, डॉक्टर हुआंग कई दिनों के लिए शंघाई गए हुए हैं। हाँ, आपकी याददाश्त आजकल काफी कमजोर हो गई है। बुढ़ापे की वजह से भूल गया। चलो खाते हैं। आप ये खाइए, मछली काफी अच्छी है, मैं देती हूँ। बच्चा कहाँ है? वो सो रहा है। बेबी को सोना बहुत पसंद होता है ना। मछली बहुत ही अच्छी है। उसका नाम क्या है? अभी रखा नहीं है, आप एक अच्छा नाम सोचिए ना। नहीं, जिली एक अच्छा नाम देगा। जिली कहता है आप ज्यादा शिक्षित हैं, इसलिए आप अच्छा नाम देंगे। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। जिली दरअसल आपकी बहुत इज्जत करता है ना, इसलिए। ठीक है, मुझे सोचने दो। डैड, पहले खाना खा लीजिए प्लीज। नाम सोचने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, बाद में सोचेंगे। जोंकिंग, तुम वापस क्यों आ गए? तुम तो अमेरिका में होने चाहिए थे। मैं काफी समय से यही हूँ, आप भूल जाते हैं। ओह, तो तुम कौन हो? प्रोफेसर जोंग, मेरा नाम जांग वीकेन है, मैं आपकी नौकर हूँ। ओह, हमें जरूरत नहीं है। मैं आमतौर पर एक कैफेटेरिया में खाना खाता हूँ। डैड, आप बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं और यहाँ कोई कैफेटेरिया नहीं है। हाँ, हाँ। जिली वापस क्यों नहीं आया? हाँ? मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। मैंने बताया ना, वो शंघाई गया हुआ है। खाओ खाओ। वांगजांग, तुम हमेशा भागते क्यों रहते हो? तुम नहीं जानते तुम्हें कहाँ होना चाहिए? मुझे माफ कीजिए सर, असल में मैं अपने अंदर की जिज्ञासा को रोक नहीं पाता हूँ सर, इसलिए। अंदर की जिज्ञासा? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे कस्टमर्स को हमारी डिशेस कैसी लगती हैं। अगर वो उसे पूरा खत्म कर लेते हैं, इसका मतलब वो स्वादिष्ट थी, नहीं तो हमें उनमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। जैसे कि इन टेबल्स को ही ले लीजिए। हेलो। हाँ, वांगजुली। हाँ 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 हाँ, मैं कंपनी के नीचे खड़ा हूं। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगा।
उन्हें अंदर ले जाओ। चलो बाहर निकलो, बाहर आओ। डायरेक्टर जोंग, डीन आपको बुला रहे हैं। ओके ठीक है, मैं आती हूँ, बस 10 मिनट। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया सिंह, सर? आओ आओ बैठो। क्या हाल चाल है? तुम थकी हुई लग रही हो, नींद पूरी नहीं हुई क्या? नहीं, वो दरअसल मैंने आज सुबह 2 ऑपरेशन किए थे, इसलिए थोड़ा थक चुकी हूँ। तुम सर्जरी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हो, तुम कुछ ज्यादा काम नहीं कर रही हो? हमें इसकी आदत है ना सर। आप अचानक अपनी दोस्त के बारे में कैसे सोच सकते लेकिन हैं? तुम हमेशा ये नहीं कर पाओगी, मुझे तुम्हें इसमें से बचाना होगा। तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं इतनी इम्पोर्टेंट कब से बन गई, मुझे तो पता ही नहीं। तुम्हारे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च प्रोजेक्ट अब पब्लिश हो गई है, वो भी हाई लेवल जर्नल जैसे नेचर और SCI। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्या सच में? तुम्हारा यहाँ होना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ग्रेट। जोंगजिंग, तुम अच्छा काम कर रही हो। मैं अकेले ये क्रेडिट नहीं ले सकती, मेरे साथ कई लोग शामिल हैं। इतनी भी ईमानदार मत बनो। अगर तुम ना होती तो ये प्रोजेक्ट कभी नहीं खत्म होता। मैं उनके बिना ये नहीं कर सकती थी। ये टीम वर्क है और कुछ भी नहीं। सही कहा। हम तुम्हें कुछ बोनस देना चाहेंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डीन ली। मैं उन सबको इसके बारे में बताऊंगी। उन्हें आज रात खाने पे इनवाइट करती मेरी हूँ। बात पूरी नहीं हुई। और भी कुछ है? देखो, तुम थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हो और साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट में तुम उन्हें लीड करती हो और तुमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं। इसीलिए जो इंटरनेशनल रेस्क्यू मेडिकल टीम है उसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। पर क्यों सर? इंटरनेशनल मेडिकल टीम में जाना मेरा सपना है सर। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है पर मुझे जाना ही होगा। तुम तो डायरेक्टर हो, तुम्हें कौन छोड़कर जाने को कह रहा है? मैं काम में देर नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि काम में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। किसी और को डायरेक्टर बना दीजिए। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सर। ठीक है ठीक है, घर जाकर इस बारे में सोचना। हाँ, अगली मेडिकल टीम बनने के लिए अभी वक्त है। ठीक है सर। ठीक है तो फिर। हाल ही में मैं बहुत ज्यादा बिजी था, तुम्हारे पापा से मिल नहीं पाया। अब उनकी तबीयत कैसी है? मेरे डैड, वो अब भी वैसे ही हैं, काफी शांत और काफी कंफ्यूज्ड। ओह, तो मुझे बताओ हम तुम्हारी मदद कैसे करें? बेझिझक बताओ। पूछने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम काफी हद तक ठीक है। अच्छा, मदद चाहिए तो कह देना। हाँ? मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ सर। दरअसल वो फंड रेजिंग हाउस के बारे में था, मुझे उसके बारे में बात करनी थी। उसकी तो बात ही मत करो। उसकी तो अभी तक बात कुछ आगे बढ़ी ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? ओह, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। जाकर आराम करना। मुझे बस कुछ नींद की जरूरत है। थैंक यू डीन ली। इसमें बहुत नमक है, संभाल के। हे, इतनी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। पानी ज्यादा मत कर देना। मास्टर जुआंग। मुझे मास्टर क्यों बोल रही हो? नाम लोगी तो भी चलेगा, या भाई बोल लो। ठीक है, यहाँ नहीं आई हो? तुम्हें आज डिनर में ब्रेस पोक मिलेगा रेस्टोरेंट की तरफ से। धन्यवाद। दोबारा आइएगा। मैं काम पर हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं? मुझे तुम्हारी याद आती है। ऑफिस खत्म होने तक थोड़ा सब्र तो कर लो। दोबारा आइएगा प्लीज।
मुझे एक बात सच सच बताना, आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो क्या तुम उसके लिए एक केक ऑर्डर कर सकती हो यहाँ से जल्दी फ्री होकर? मैं भी शाम को जल्दी फ्री हो जाऊंगा। मैं सब कुछ जल्दी कर लूंगी, हमें घर जल्दी जाना चाहिए। ये हुई ना बात। हे, इधर आओ। कोई नहीं देख रहा। हेलो, आपका स्वागत है। क्या आपके पास रिजर्वेशन है? जी हाँ, उस हॉल में। आइए प्लीज। ये एक नए तरह का ड्रग है जो कि सस्ते में मिलता है, ज्यादा अडिक्टिव है, और इसकी खासियत यह है कि इसे चॉकलेट बार में भी मिला सकते हैं, बच्चों की कैंडी में, उनकी लॉलीपॉप में। यह हमारे समाज के लिए खतरनाक है। मैं चाहता हूं इस केस को इंपॉर्टेंस दी जाए। हाँ, ये हो तो जाएगा, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अरे पांगयांग, तुम यहाँ कैसे? चीफ हेड यांग, बार की लड़ाई मैंने सुलझा दी है। हाँ, मैंने उनसे ये पाया है कि आप इंटरेस्टेड हैं। ये लीजिए, जरा देख लीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया तुमने। सुनो सब, इसे ध्यान से देखो। जिस नए ड्रग की बात कर रहे थे ये वही है। हाँ, किससे मिला तुम्हें ये? मैंने उसे वापस लाया है। क्या बात है। तुम उसके साथ पूछताछ करो। हमें डर था सुराग मिलेगा या नहीं, लेकिन फांगयांग ने काम आसान कर दिया। ये तो मेरा काम है सर। तो इसका मतलब तुम पूरी रात काम करती रही? हाँ सर। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये केस काफी टफ है सर, हम उसे जाने नहीं दे सकते। अच्छा फांगयांग, तुम्हें हमारे साथ काम करना चाहिए। तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स की हमें बहुत जरूरत है। मुझे तो आना ही है सर। लेकिन तुम्हारे सीनियर्स का इस बारे में क्या कहना है? अभी नहीं। फैंग्यान, तुम्हें हमारे साथ बोलो, काम क्या करना हुआ? चाहिए। हमें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। मैं बाद में मिले जाऊंगी। मुझे लगता है वर्क एडजस्टमेंट के बाद जाओगी, है ना? वर्क एडजस्टमेंट? हाँ, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। कहना चाहूंगी कि मुझे यूनिट चीफ एसोसिएट बना दिया गया है। साथी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ऑफिस के बाद कहीं मत जाना। अच्छा, हाँ, रात का ठीक है। डिनर मेरी तरफ आज से होने जाइए। वाला है। ठीक है। हे, तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ अपनी डेस्क पे, नहीं तो बाद में हमारे ऊपर आरोप लगाएगी कि तुम यहाँ टाइम पास कर रही थी। ठीक है, चलो जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, जाओ। डायरेक्टर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, बैठो। हम्म। मुझे तुम्हारे साथ जॉब एडजस्टमेंट को लेकर कुछ बात करनी थी। हाल ही में तुमने बहुत अच्छा काम किया सिक्योरिटी टीम में। तुम्हारी एक्सपीरियंस भी अच्छी हो गई है। हाँ, दिक्कतें तो आई थी, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था। इसीलिए हम चाहेंगे तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट में डाला जाए। ये रही तुम्हारी अपॉइंटमेंट की नोटिस। आखिरकार ये हुआ। मुझे पता था मेरी मेहनत फल लाएगी। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। इस मामले के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। नई पोजीशन के लिए आपने मेरे पिताजी को मनाने की बहुत कोशिश की है, मैं जानती हूँ। मुझे ये याद रहेगा और अब से मैं एक बेहतरीन जासूस बनने की कोशिश करूंगी। मैं आपको और मेरे पिताजी को निराश नहीं करूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी सर, ये मेरा वादा है, आप चिंता मत कीजिए। और मेरा ये भी वादा है कि भविष्य में मैं अपनी सारी एक मिनट, जान रुको, लगाकर रुको। बहुत। तुम्हें डिटेक्टिव टीम में नहीं भेज रहा हूं मैं। डिटेक्टिव टीम में नहीं भेज रहे हैं? पहले तुम अपनी अपॉइंटमेंट लेटर तो ठीक से पढ़ लो। चलो बैठो, पढ़ो इसे। डेप्यूटी चीफ ऑफ कम्युनिटी? हाँ, तुम्हें ये नई पोजीशन दी जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से तुम डेप्यूटी चीफ ऑफ कम्युनिटी हो। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं डिटेक्टिव टीम में जाना चाहती हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ये जो हमने किया है, ये सोच समझ के ही किया है। तुम डेप्यूटी चीफ नहीं बनना चाहती? मैं ये नहीं चाहती।
फिर भी एक कम्युनिटी पुलिस, मुझे डिटेक्टिव बनना है। इसमें क्या बुराई है? कम्युनिटी पुलिस की भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। मेरा मतलब ये नहीं था, ये मेरे पिताजी की राय है ना? डायरेक्टर लियाओ, आपको लगता है मैं डिटेक्टिव टीम में जा सकती हूँ, है ना? सच बताइए। सच कहूँ तो तुम्हारे पापा का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। चाहो तो पता लगा सकती हो। एक मिनट, आपका मतलब मेरे पिताजी नहीं जानते? नहीं। लेकिन क्यों? तो आपको लगता है कम्युनिटी पुलिस मेरे लिए उपयुक्त है? देखो, मेरे सोचने नहीं सोचने से फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट है। जाओ रिपोर्ट करो। तुम जा क्यों नहीं रही हो? विश्वास करने के लिए धन्यवाद। आप मुझे कम्युनिटी पुलिस बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद को जानती हूँ सर, मैं इसके लिए बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ। आपको इसे किसी और को दे देना चाहिए। फांगियन, रुको। तुम जल्दबाजी में अपने डिसीजंस क्यों लेती रहती हो? मुझे लगता है पिछले 5 सालों में तुमने कुछ भी नहीं सीखा। तुम्हें अगर अपने गुस्से पर काबू नहीं है तो तुम डिटेक्टिव कैसे बनोगी? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे निराश किया है। मैंने आपको निराश किया है सर। डायरेक्टर लियाओ, आप मेरे मास्टर हैं। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? काम के पहले दिन से, कॉलेज के पहले दिन से मैं एक आइडियल डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ, एक बहुत अच्छी जासूस बनना चाहती हूँ। आपने मुझे पिछले 5 वर्षों से देखा है सर। मैंने हमेशा अपना काम पहले रखा है। मैं आपके और पिताजी के सामने एक मिसाल बनना चाहती हूँ सर। मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आप ये कहते हैं कि मैंने आपको निराश किया है सर। मैंने आपको कहाँ असफल किया है बताइए। मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मरने से पहले अच्छे कारण की जरूरत है। तुमसे मरने को कौन कह रहा है? तुम्हें जो अपॉइंटमेंट मिला है वो तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। हम जानते हैं ये काम तुम बहुत अच्छे से करोगी और इससे तुम्हारा तजुर्बा भी बढ़ेगा। इसमें फायदा तुम्हारा ही है। आगे चलकर जो करना चाहोगी वो कर पाओगी। क्या मतलब है आपका? बिना घिसाई के हीरा नहीं चमकता। एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है, चाहे तुम कोई भी डिपार्टमेंट में हो। ये तो तुम जानती ही हो ना। एक अच्छे पुलिस वाले में क्षमताओं की कमी नहीं होनी चाहिए। उसे हर माहौल में ढलने आना चाहिए। चाहे जो भी काम हो वो करने आना चाहिए। हमें हमारे काम के प्रति आदर होना चाहिए। उसे ईमानदारी से करना चाहिए। हमारे पेशे के असाधारण अर्थ को समझो। हमारे पेशे का असाधारण अर्थ क्या है? मास्टर, आपका मतलब है मुझे परीक्षण और अनुभव की जरूरत है। यंताओं के साथ अपने रिश्ते को आगे मत बढ़ाओ। अपने काम पर ध्यान दो। मैं क्राइम ब्रांच में तुम्हारी सिफारिश करूंगा। हाँ ठीक है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। और भूलना मत, ये बात हमारे बीच की है। किसी को पता नहीं चले, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं। ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ। चिंता मत करो, मैं इसे गुप्त रखूंगी। तो फिर जब टाइम आएगा तब वो मुझे रोकेंगे नहीं? जरा बताइए ना सर। अब इस बात को इतना खींचतान क्यों रही हो? तो तुम अब डेप्यूटी चीफ बन गई हो, ठीक है? हाँ, मैं वादा करती हूँ सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ सर, मिलते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर भूल गई थी। आह,
वांग जिचियान, अभी तक काम से फ्री नहीं हुए? जब तुम घर लौटो तो मेरे लिए एक बोल नूडल्स जरूर लेके आना, याद है ना? उसमें मुझे 2 एग्स भी चाहिए। मैं काम पर नहीं हूँ, अभी बाहर हूँ। लुलू ने कहा कि शॉपिंग के लिए चलो मेरे साथ। तुम तुम्हारा देख लो भाई। बदतमीज। मॉम ने कहा था कि तुम उसे भूल जाओगे जब तुम काम पर लग जाओगे। अंडे भी नहीं है। वांग जिचियांग, तुम एक कुक हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear ओके थैंक यू। बस गाना बंद करो, वो लाइट चालू कर दो वहां से। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया तो कोई हैप्पी नहीं हूं मैं। Many girlfriends to you. You were born in the zoo. Happy of birthday monkeys to and you, kangaroos. brother. Happy birthday to you. Yay! Bye. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday भाई. तो विश करो और कैंडल बुझाओ। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कहूं तो मैं अपना बर्थडे भूल ही गया था। हाँ, मुझे ये नहीं चाहिए, थैंक यू। भाई तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। चलो चलो जल्दी करो, विश करो और कैंडल्स बुझाओ। कैसी विश? भाई जो भी विश जो तुम करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए विश करता हूँ। विश करता हूँ कि मेरे भाई को बहुत सारा पैसा दे दे और एक गर्लफ्रेंड भी। ए, चुप करो, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी विश का ही तेल ले रहे। ठीक है ना, तो फिर तुम खुद ही कर लो। मेरे बर्थडे पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा करियर अच्छा हो और मुझे प्यार भी मिले। हाय, तो मैं तो वही कह रहा था ना। चलो, हैप्पी बर्थडे, Happy birthday. भाई जैसे तुम नूडल्स खा लेते हो, केक खा लेते हो, हम केटीवी देखेंगे। Waking up to sunshine and a cup full of you. Don't need an alibi for our sweet rendezvous. This भाई है वहाँ पे. हिलो मत, हिलो मत। beating heart. चलो जाओ. तुम सीरियस हो क्या? तुम नहीं जानते, प्यार करने वाले के आंखों में सब कुछ होता है। हाँ, आ जाओ। मेरे लिए लुलू ही सबसे अच्छी है। देखो उसकी तरफ, वो कितनी अच्छी सिंगर है, कमाल की इंसान है। फाए वोंग को भी वो पीछे छोड़ देगी। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। कितनी बकवास करते हो। जल रहे हो, सच बताओ, मुझसे जल रहे हो ना? हाँ, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे सामने किसी को प्यार जताऊं, सच है ना ये? आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें किसी को ढूंढना चाहिए और उसे मेरे सामने लेकर आना चाहिए। रुक जा। हाँ, ठीक है, ढूंढो।
क्या हुआ? हेलो गुआंगुआन। कौन? मैं हुआंगजिली। होंगजिली? हाँ हाँ हाँ, मैं के टीवी में हूँ एक्चुअली। क्या तुम यहाँ आना चाहोगी? हाँ अच्छा, तुम बिजी हो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ। उसे बस यहाँ आने को कहो। आराम से। हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? हेलो योनयान। हे, मैं हूँ वांगजिली। कौन होंगजिली? 2 दिन पहले मैंने तुम्हें स्कैनर भेजा था, याद है? हाँ हाँ हाँ। ओके, हाँ, मैं एक्चुअली के टीवी में हूँ। मैं भी वहीं पर हूँ। ओह, सच में तुम भी यहाँ हो? जाने को कहो। ओके ओके ओके। तो बाद में मिलते हैं, है ना? हाँ, ओके ओके। मैगी मैगी, हाँ। तुम कौन हो? ओह, मुझे माफ करना, वैसे मुझे ये कहना था कि 2 दिन बाद, मेरा मतलब 3 दिन बाद, मुझे तुमसे स्कैनर के बारे में कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, माफ करना, सॉरी सॉरी। ओके सॉरी, हाँ, डिस्टर्ब किया मैंने। क्या चल रहा है? मुझे भी बताओ। भाई, हम दोनों के बीच का प्यार देखकर खुश नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि किसी को यहाँ बुलाओ। तो उन्होंने पहले फोन किया किसी स्कैनर बेचने वाली को, रिसेप्शनिस्ट को, और यहाँ आने को कोई तैयार नहीं है। एक लड़की के टीवी पे, वो भी नहीं आ रही है। मैं एक ड्रिंक बना रही बकवास हूँ। मत करो, तुम मेरे ही अभी भाई हो आई। ना? मेरी उदासी पे इतना खुश क्यों हो रहे हो? हाँ नहीं तो ठीक है, जो तुम कहो वो। मैं बियर पीता हूँ। ये क्या कर रहे हो भाई? तुम एकदम बोरिंग हो। अगर कोई लड़की तुम्हें घास नहीं डाल रही तो तुम ही उसके जिम्मेदार हो। क्या तुमने कभी उसे स्पेशल फील कराया है? हाँ, नहीं ना? मेरी उम्र में मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, मेरा अभी तक तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो वो चली जाएगी। वो ऐसे भागेगी जैसे वो कोई शताब्दी एक्सप्रेस है। मेरा दिल एक बार फिर टूटेगा और वो मैं नहीं चाहता हूँ। भाई, तुम खुद को कम समझ रहे हो। अब छोड़ो वो सब। मुझे इससे एक बात याद आई है। तुम्हारे फंड रेजिंग हाउस का क्या हो रहा है? किसे पता? जहां तक मुझे पता है वो कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। ये एक फंड रेजिंग हाउस है। इतनी बातें करते और काम तो कुछ भी नहीं करते, बेवकूफ कहीं के। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ना डिवोर्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों को ना एक दूसरे का साथ देकर बुढ़ापे तक अपना काम निकालना चाहिए। बकवास। चलो, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। नहीं नहीं, बकवास मत करो। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही हमें घर मिल जाएगा उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। मैं डीले नहीं कर सकता। ठीक है। डॉक्टर जोंग वापस आ गए। हाँ। मैंने खाना बना लिया है। अंकल जोंग और मुमू ने नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खाया? अंकल जोंग दरअसल आज खाने के लिए हुआंग जिली का वेट करना चाहते हैं। मोमो के बारे में क्या? स्कूल से वापस आने के बाद मुमू दुखी है। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया है। हाँ, मैं समझ गई। आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगी। जी शुक्रिया, चलिए बाय। हाँ। डॉक्टर जोंग, ये हुआंग जिली है कौन? मेरे पिताजी के स्टूडेंट में से एक है। ओह, अच्छा। तुम वापस आ गए? क्या हुआ है आपको? क्या किसी ने आपको परेशान किया?
नहीं, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? तुम्हारे और जिली के बीच क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आता? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। मैंने आपको बताया था ना, वो शंघाई में एक मीटिंग के सिलसिले में गया है। तो वो हमें कॉल भी नहीं करता है। उसने किया था, उसने मुझे दिन में फोन किया था। उसे अभी कॉल करो, मुझे उससे अभी बात करनी है। अभी मैं उसे कैसे कॉल कर सकती हूँ? काफी लेट हो चुका है। उसे रात में फोन करना ठीक नहीं होगा, सुबह करूंगी। उसे कल यहाँ बुलाओ। डैड, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब वो फिर कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं। हाँ, मैं विश्वास नहीं करता। तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो, तलाक नहीं ले सकते हो। मैं आपको सच बता चुकी हूँ, आपने पहले भी विश्वास नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों? नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। डैड, दरअसल हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मेरा विश्वास कीजिए, हमने तलाक नहीं लिया है। देखा, मैंने कहा ना, उसे बताओ कि काम पर ध्यान दिया करे, हमारे बारे में चिंता ना करे। हाँ? ठीक है, तो क्या आप खाना खाना चाहेंगे? नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जरा मोमो को देख कर आती हूँ, वो क्या कर रहा है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आप दोनों की चिंता करना नहीं छोड़ सकती। कुछ देर और बैठिए। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, बस कब तुम खुद के बारे में सोचना शुरू करोगे? भाई बताओ, किसी जीवन साथी की तलाश क्यों नहीं करते तुम? प्यार हर किसी को चाहिए होता है, समझ रहे हो तुम? प्यार करने वाला होगा तो जिंदगी अच्छी तुम्हारे लिए कटेगी। कहना बहुत इजी है, ओके? क्या कह रहे हो तुम? हम दोनों बहुत अलग है, कंपेयर मत करो। कैसे अलग है हम? जरा देखो खुद को, तुम यहाँ अपने होम टाउन से आए हो और यहाँ आकर तुम एक शेफ बन गए हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? तुम एक के बाद एक स्टेप लिए जा रहे हो और हर बार तुम एक स्टेप ले रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम सनशाइन और लाइट की तरफ बढ़ रहे हो और तुम बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहे हो। पर मैं तुमसे बहुत अलग हूँ, याद रखना। मैं वहां से सीधा नीचे गिरा हूँ। मुझे शुरुआत से शुरू करना होगा, ठीक है? मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, तुम सुनो। मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, पर लाइफ प्रॉब्लम मुझे क्या है? इजाजत नहीं दे रही, समझे? सुनो हाँ, तो तुम इसलिए- मेरी बात। वो है ना जो वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिस्ग्रेस है, कभी निकाल नहीं सकता। मैं अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर सकता और ये बात तो कोई ऑर्डिनरी कम्युनिटी हॉस्पिटल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है। हम दोनों बहुत अलग हैं। सुनो भाई, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ। जिस दिन मैं सुजू आया था, तुम्हें पता है मैं कैसे महसूस कर रहा था? हाँ, हर दिन हमें खुल के जीना चाहिए। जिंदगी में तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हम जिंदगी को खुल के जी नहीं सकते। तुम्हें सुबह उठना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हम दोनों अलग हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? बताओ। तुम्हें पता है, क्या? इन सालों में मैं अपनी जॉब नहीं कर पाया, पर मुझे और कुछ आता ही नहीं है। मैं सिर्फ हॉस्पिटल से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ काम कर सकता हूं। मैंने कई बार देखा है, लोग एक दूसरे की हेल्प जरूर करते हैं। मुझे भी पेशेंट्स को बचाना था, पर मैं नहीं बचा पाया। मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। तुम जानते हो क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? हाँ, डॉक्टर्स कुछ भी करे तो वो चलता है,
पर हम आउटसाइडर्स हैं, तो हमें ये इजाजत नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम नहीं समझोगे ये बात। नहीं नहीं नहीं, तुम एक कुक हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, क्योंकि तुम तो एक कुक हो ना। तुम्हें बाकी चीजों से क्या मतलब, तुमसे होगा भी नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें बस मूड बनाने की जरूरत है। हाँ, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा भाई कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा। और मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, और ये बात मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। सही कहा। मैं एक चीफ रेसिडेंट था। हाँ तुम थे। तो बताओ ना, मैं और क्या कर सकता हूँ। छोड़ो, बातें बंद करो, पियो। एक बात कहूँ भाई, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। मेरे लिए तुम ही मेरे रोल मॉडल हो, समझ रहे हो? तुम ही मेरे हीरो हो। हमारी हुआ? पूरी फैमिली तुम पर गर्व करती है। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अच्छा नहीं लगता? ठीक है, बातें बंद करते हैं। बर्थडे है। हाँ भाई का बर्थडे है तो खुश रहेंगे, ठीक है? बट मुझे कुछ कहना है, हम गाना गाएंगे इसके बाद, ठीक है? KTV पे। करियर ऐसा होता है कि इसका सियापा हमेशा होता है। हमें हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा, फिर ही जीत पाएंगे। तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है। गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा। सही कहा तुमने मेरे भाई। आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम एक विश करोगे और तुम्हारा विश ये होगा कि मैं एक गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा। भाई आज से जो बीत गया वो बीत गया, सब भूल जाओ। आज चलिए, मैं आइए। बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारा आइए, जन्मदिन है। जल्दी आओ। तुम्हारा जन्मदिन है आज। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ये हुई ना और बात। दिल से बहुत दुआ बढ़िया। करता हूँ। बहुत बढ़िया। तुम सही जियो कहा। हजारों आ जाओ, जन्मदिन साल। मुबारक हो। मुझे कोल्ड रेनी नाइट गाना है, पर मैं पहले वॉशरूम जाके ठीक है। क्या मैं कल किंडरगार्टन जाने वाला हूँ? कल तुम्हें किंडरगार्टन जाना पड़ेगा। मैं कल किंडरगार्टन में किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूंगा, हम्म, तो मुझे डैड के साथ जाना है। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ आएं। आप हमेशा मेरे साथ आती हैं। हम्म, कल मैं तुम्हें डिज्नीलैंड ले जाऊंगी। चलेगा? बोलो। हाँ हाँ हाँ। किसी करो। मुआ, यहाँ भी। मुआ। चलो अब नीचे चलकर खाना खा लेते हैं। तुम्हारा फेवरेट बना है। हाँ। चलो। इसी बात पे हो जाए। चीयर्स, बधाई ठीक हो। है, चीयर्स। पिछले 5 वर्ष में आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं इससे पहले पीऊंगी। 5 साल बीत गए, पता भी नहीं चला। वक्त कैसे बीत जाता है हाँ। ना? मुझे तो अब वो दिन याद आ रहा है जब हमने ज्वाइन किया था। सब कितनी जल्दी हो गया ना। हाँ, जब मैं यहाँ आई थी तब भाई जो अभी भी सिंगल थे। अब उनका बच्चा 2 साल का है। तुमने शादी क्यों नहीं की थी? अगर शादी कर ली होती तो ठीक रहता। वैसे भी जाहिर सी बात है, जू तुम्हें कितना हाँ, क्या पसंद बात करता कर है। रहे हो? भाई जो मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं पूरा दिन हिस्टेरिक रहती हूँ। उनकी पत्नी एक टीचर है और एक बहुत ही अच्छी पत्नी है ना? हाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब मैंने इन्हें पहले देखा था, मेरा रिएक्शन था, आह ये कितनी अच्छी लड़की है। मुझे तो इस पर क्रश हो गया था। और फिर मुझे पता चला ये तो मुझे नफरत करती है। मुझसे मजाक करना इसने बंद मुझे करो। खांस ही नहीं डाली, इसलिए मैंने कोशिश नहीं किया। अब तुम दोनों एक दूसरे को पाने का मौका खो चुके हो। अब पियो पियो, पी के खत्म करो। ये वाइन थोड़ी ना है। चीयर्स। हाँ, शुक्रिया ब्रो। वैसे मैं पी के शुरुआत करूंगा। तुम भी हमारे साथ पियो ना। बात यह है कि मैं आगे की पढ़ाई करने वाला हूँ, इसलिए हो सकता है आप लोगों के साथ कम वक्त बिताऊं। उम्मीद है आप सब एक दूसरे के साथ इसी तरह रहें। हाँ चलो, इसी बात पे चीयर्स। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। अच्छा ये बताओ, फांग यांग यहाँ क्यों नहीं है? वो असल में दादी लियू से मिलने के लिए गई है। अच्छा क्या हालचाल है उस बुढ़िया के? वो अभी ठीक है। जब से हमने केस को सॉल्व किया तब से उन्होंने अपने बेटे के साथ सुलह कर ली है और फांग यांग के साथ उनका एक अलग ही लगाव हो गया है। मानना पड़ेगा, फांग यांग की बात अलग है। मुझे लगा था वो परेशानी खड़ी करेगी, लेकिन देखो हर बार वो कुछ ना कुछ नया और अच्छा कर देती है। सही काबिलियत कहा। है। पिछली बार जब बातें हो रही थी तब डायरेक्टर लियाओ ने कहा कि फांगयान तुम उस बूढ़ी औरत से दूर ही रहा करो। बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो बुढ़िया अपना घर फांगयान की मदद के बिना किसी को बेचना भी नहीं चाहेगी। और हमने फ्रॉड को भी एक बार पकड़ लिया था। पूरी एक ग्रुप थी जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी और ऐसा हो गया कि फांगयान के बिना हम केस सॉल्व ही नहीं कर पाते। हाँ, हाँ, सही उससे कहा। एक जासूस होना चाहिए। आपको इसके बारे में डायरेक्टर लियाओ के सामने बात करनी चाहिए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हमने जिक्र किया था, सच में कई बार
उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीनियर इसके बारे में कुछ करेंगे। समझदार इंसान के लिए समझने के लिए काफी है। बात साफ है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। वो जरूर कुछ नायाब करके दिखाएगी। सही। फिर तो अच्छा हुआ फांग यांग आपके डिपार्टमेंट में नहीं आई। हाँ, तो फिर उसे डेप्यूटी सेक्शन चीफ नहीं होना चाहिए कम्युनिटी में। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, अब उसकी दिमागी हालत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो लगता है उसे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। उसे आने दो, सब मिल के प्यार से समझाएंगे तो वो समझेगी।